और मध्य प्रदेश में हवाई पर्यटन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का ट्रायल रन आज से है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा का आगाज हो रहा है और ऐसी हेली सेवा देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। एमपी के पर्यटन उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में हवाई पर्यटन का ये दौर जिसमें अब इसकी शुरुआत हो रही है। तो अब ट्रायल रन आज से हो रहा है। भेड़ाघाट स्थित पर्यटन हेलीपैड से पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसमें मध्य प्रदेश की धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा आसान हो जाएगी। हेलीकॉप्टर से मिनटों में सफर आसान होगा, जिससे एमपी में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और अब कल से आम जनता को इसकी सुविधा मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर टूरिस्ट 3 टाइगर रिजर्व के साथ इको टूरिज्म सेक्टर, इसी के साथ ही स्पिरिचुअल सेक्टर में हेलीकॉप्टर की सेवा ले सकेंगे और सेवा के लिए अलग अलग दूरी के हिसाब से किराया तय किया जाएगा। जबलपुर से सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को पर्यटक उड़ान भर सकेंगे। सभी पर्यटक स्थलों में कंपनी ने हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग के लिए बेस बना लिया है। पर्यटकों को पर्यटन स्थल के आसपास उतरने की व्यवस्था दी गई है। पर्यटक कंपनी की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी ले सकते हैं। तो अब ये सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। और चलिए इस खबर पर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ खंडवा से जुड़ रहे हैं, तो वहीं हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अखिलेश का रुख करूंगी। अखिलेश, क्योंकि अगर हम खंडवा की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है और ऐसे में ये सुविधा उन तमाम पर्यटकों को दी गई है, उन श्रद्धालुओं को दी गई है जो एक ही दिन में महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद उज्जैन से ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं। यानी कि करीब जो दूरी 4 से 5 घंटे में पूरी होती थी, अब महज कुछ ही मिनटों में ये दूरी पूरी हो जाएगी। के इस समय ओंकारेश्वर के करीब में हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो है मध्य प्रदेश की पर्यटन उड़ान की जो है पीएम श्री जो है योजना जो आज से जो है इसका शुभारंभ किया जा रहा है और उज्जैन से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए यहाँ से जो है श्रद्धालु कुछ ही घंटों में जो है भगवान ज्योतिर्लिंग के ओंकारेश्वर में दर्शन कर पाएंगे, वहीं उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन कर पाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार फिर यहाँ पर तमाम उज्जैन से जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और लेकर आएंगे और उसको यहाँ पर हमारे समझ कराया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही यहाँ खंडवा के जो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल वो शुभारंभ करेंगे शुभ मुहूर्त में और यहाँ से उनको हरी झंडी दिखाएंगे। यूं कहे कि खंडवा की ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी को एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो सौगात दी है, एक बड़ी सौगात दी है और कहीं न कहीं यहाँ पर जो बात करें कि विदेश से नहीं, हर जिलों से नहीं, प्रदेश के कहीं तमाम जिलों से यहाँ पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। मां नर्मदा भी यहाँ पर है विराजमान, कण में बहती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए एक मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और ये जो सेवा आज से शुरू हो रही है, कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बढ़ावा मिले और ये बड़ी पहल सरकार की तरफ से की गई है। अखिलेश, आप बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ। हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, जिस तरीके से हमने देखा कि खंडवा में अभी इसको लेकर तैयारियां हो रही हैं, तैयारी चल रही है, लेकिन अब ये पूरे मध्य प्रदेश में अब ये सुविधा जिसकी शुरुआत होने वाली है, ट्रायल रन होगा। अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरीके से तैयारी है और कहाँ, अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ से जो शुरुआत होगी हेली सेवा की, वो कहाँ के लिए होगी? बिल्कुल, यदि हम बात करें राजधानी भोपाल की तो पर्यटक विभाग को जो है एक बड़ा जो है सुविधा मिली है और यही पर्यटक विभाग की जो सेवाएं हैं वो आज से शुरू होने वाली, यानी पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की, हवाई यात्रा की सेवा की। यदि हम बात करें तो राजधानी भोपाल से महंकाल सरकार के यहाँ जो है हेलीकॉप्टर जाएगा, ओमकारेश्वर जाएगा, पचमढ़ी जाएगा, जबलपुर जाएगा, ग्वालियर जाएगा। तमाम उन पर्यटक स्थलों पर राजधानी भोपाल से जो है सेवा मिलेगी। वहीं यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आज से ट्रायल रन शुरू हो रहा है, तो वहीं राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट से भी जो है आज हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। हालांकि हेलीकॉप्टरों का सफल जो है इनकी यात्रा रहे, इसके लिए सभी जो है प्रार्थनाएं करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल से उज्जैन महाकाल की बात करें
तो लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन अब ये जो यात्रा शुरू हुई है हेलीपैड यात्रा, तो इसमें 3 से 4 घंटे में 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है भक्त अब कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भक्तों में भी एक अलग उत्साह नज़र आ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो मेरे पीछे है पूरा राजधानी भोपाल का एयरपोर्ट है, और यहीं से जो है यात्री यहाँ पहुँचेंगे हेलीपैड के माध्यम से। जो पर्यटक स्थल है जो मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, क्योंकि लगातार हम देखें तो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक बड़ी सुविधा भी जो है यात्रियों को दी है। हालांकि राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट को लेकर जो है लगातार चिंतित रहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। किस तरीके से जो हवाई सेवाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर मिले, उसको लेकर भी कई नई फ्लाइटें भी शुरू की गई हैं। लेकिन अब इसके बाद एक जो बड़ा फैसला जो आज ट्रायल रन होने वाला है, राजधानी भोपाल से सबसे पहले महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए जो है हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे, और उड़ान भरने के बाद वापस वहाँ से आएंगे। क्योंकि लगातार हम देखें कि महाकाल की नगरी में जो है भक्त पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। पूरे देश से जो है महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन यात्रियों को जल्दी रहती है, जो 3-4 घंटे का सफ़र नहीं तय कर पाते, उन ऐसे यात्रियों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए जो है ये सुविधा रहेगी। क्योंकि 3 घंटे में ही वो दोनों ज्योतिर्लिंग के, ओमकारेश्वर की बात कहें, महाकाल की बात कहें या पचमढ़ी की बात कहें, तमाम उन जगह वो 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके, दर्शन करके वो वापस अपने घर वापसी को जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर्यटक विभाग को भी एक बड़ा फ़ायदा होगा। पर्यटक स्थल में जो है लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा। लगातार हम देखें तो जिस तरीके से वृंदावन गांव बनाने की बात की जा रही है, हमारे देश की मिट्टी से जोड़ने की बात की जा रही है, जैसे विदेश से जो लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, राजधानी भोपाल आते हैं, पचमढ़ी जाते हैं, खजुराहो जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं। लेकिन हमारी देश की मिट्टी से जुड़े, इसको लेकर भी हर ज़िले में वृंदावन गांव भी बनाया जा रहा है। अच्छा खान पान मिले, चूल्हे की रोटी मिले, इसके लिए भी जो है पर्यटक विभाग द्वारा गांव-गांव में रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जो है डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है पर्यटक विभाग को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल अंकित, एक बड़ा फैसला लिया है, और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में अब ये इस नए दौर की शुरुआत हो रही है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रा सुगम हो, समय की बचत हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्थलों का दीदार हो सके। लेकिन अगर अंकित हम प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो क्या कुछ किराया अभी फिलहाल निर्धारित किया गया है? देखिए, किराए की यदि हम बात कहें तो न्यूनतम किराया जो है राजधानी भोपाल से यदि कोई भक्त यात्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से उज्जैन जाना चाहता है, तो लगभग उसे 5,000 रुपये से ज़्यादा का तय करना पड़ेगा। क्योंकि अभी यात्रियों की जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो इसका किराया है उसमें भी गिरावट आएगी। लेकिन लगातार जो है हेलीकॉप्टर आसमान पे रहेंगे, एक यात्री को छोड़ेंगे, दूसरे यात्री को लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सेवाएं दुरुस्त करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये किराया रखा गया। और आने वाले दिनों में जैसे ही यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जैसे ही पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो इसका किराया कम होने के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हेलीकॉप्टर जब उड़ के जाएगा तो उसमें जो ईंधन का उपयोग होगा, जो उसके पायलट का खर्चा होगा, तमाम खर्चों को जोड़ने के बाद जो है ये किराया निर्धारित किया गया है। हालांकि जैसे ही पर्यटक का रुझान जो है हेलीकॉप्टर की तरफ देखने को मिलेगा, पर्यटक बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी, तो कहीं ना कहीं किराए में कमी भी सरकार जल्द करेगी। बिल्कुल अंकित, और आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अखिलेश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।